हेलो एंड वेलकम टू फ्लाई विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट इट्स सेंटर। यानी कि अगर एक हमारे पास एक रिंग है जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो उसके सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। और एक और किस्म केस स्टडी करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर मान लो यही सेम रिंग है और इस रिंग में अगर थोड़ा सा एक कट लग जाए, मतलब कि उस पॉइंट उस कट वहाँ पे कोई भी चार्ज ना हो, तब तब क्या होगा। ठीक है, तब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो ये दो केस आज इस वीडियो में स्टडी करेंगे। सबसे पहले सिंपल केस कि अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो, इसके सेंटर पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये ज़ीरो होगा। क्यों होगा ज़ीरो? क्योंकि अगर मान लो कि हमारे पास ये जो रिंग है, पहली बात तो ये एक सिमेट्रिक रिंग होगी। क्यों? क्योंकि इसके पास बहुत सारी सिमेट्री है। अच्छा, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि अगर हम एक यहाँ पे एलिमेंट एज्यूम कर लें, फॉर एग्जांपल अगर ये हम एलिमेंट को कंसीडर करते हैं, दिस इज़ द एलिमेंट ए बी, छोटा सा एलिमेंट ले लिया। अब यहाँ ये वो जो चार्ज होगा, ये चार्ज इस पॉइंट सेंटर पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? वो ये वाली डायरेक्शन होगी जो आप इस एरो से देख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसके बिल्कुल अपोजिट एक एलिमेंट की बात करें, ये इसके बिल्कुल अपोजिट एलिमेंट है, इसके द्वारा जो प्रोड्यूस की गई इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट के ऊपर, वो उसकी डायरेक्शन इस साइड रहेगी। तो यानी कि दोनों की जो डायरेक्शंस हैं वो इक्वल एंड अपोजिट हैं। इक्वल क्यों है? बिकॉज ये मैग्नीट्यूड जो लिया है और ये मैग्नीट्यूड जो लिया मैंने, ये दोनों इक्वल लिया मैग्नीट्यूड, और इनकी डायरेक्शन अपोजिट है आपस में। सो ये कैंसिल करेंगी एक दूसरे को, तो ये आपस में कैंसिल करेंगी। तो अगर इस पॉइंट सी पे ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बचता। सो डैट इज़ वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो। तो ये तो मैंने कोई भी रैंडम एलिमेंट ले लिए। आप यहाँ पे इस पूरे के पूरे रिंग में कोई भी रैंडम एलिमेंट्स ले लो, उसके जस्ट अपोजिट आपको एक एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा जो कि क्या करेगा, जो कि इस आपके एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करेगा। और अगर वो ऐसा करता है तो इसका मतलब कि जो सेंटर सी है, वहाँ वहाँ पे आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो होगा। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? दस द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग कैन बी गिवन एज ज़ीरो। ठीक है। तो यहाँ पे जो इस केस में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, सेंटर पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। ये सिर्फ आपके पास इस पे ट्रू, इसी के लिए ट्रू नहीं है, ये आपके पास हर एक उसके लिए ट्रू है। हर एक सिमेट्रिक बॉडी के लिए ये रिज़ल्ट ट्रू है वैसे तो। अच्छा, कैसे? फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एक सिमेट्रिक बॉडी है, जैसे कि मैंने एक दूसरी सिमेट्रिक बॉडी ले ली, ये देखो, ये इक्विलेटर ट्रायंगल ले लिया। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक चार्ज रख दिया, यहाँ पर एक चार्ज रख दिया और यहाँ पर एक चार्ज रख दिया। सिमिलरली यहाँ इस केस में यहाँ पर एक चार्ज रख दिया, यहाँ पर एक चार्ज रख दिया, यहाँ पर एक चार्ज रख दिया, और यहाँ पर ये स्क्वायर हो गया, इसके पास भी सिमेट्री है। ये आपके पास ट्रायंगल हो गया, इसके पास भी सिमेट्री है। ये एक पेंटागन ले लिया जिसके एंड्स के ऊपर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, चार्ज रख दिए, इसके पास भी सिमेट्री है। हम ये क्लेम करते हैं कि इनके सेंटर्स पे जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो ज़ीरो रहेगा। ठीक है। क्यों रहेगा ज़ीरो? क्या इसमें भी ऐसे कैंसिल होंगे? ऑब्वियसली यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैंसिल होंगे। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर हम इस फिगर की बात करें, ये आपके पास जो ये इक्विलेटर ट्रायंगल वाला फिगर है, इसके केस में आप ये देखो कि जो ये वाला जो प्लस क्यू चार्ज है, ये इस सेंटर के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो उसकी डायरेक्शन ये होगी। ठीक है। सिमिलरली जो ये वाला प्लस क्यू चार्ज है, ये अपनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, इस तरफ होगी। और ये वाला जो प्लस क्यू चार्ज है, ये अपनी जो डायरेक्शन प्रोड्यूस करेगा वो ये होगी इसकी। ठीक है। तो अब होगा क्या? अब देखो, जैसे यहाँ पे तो डायरेक्टली कैंसिल नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपको सबसे पहले रिजोल्यूशन करनी पड़ेगी, यहाँ पे रिजॉल्व करना पड़ेगा। एक कंपोनेंट जो इसका वो यहाँ पे एक्ट करेगा इन दोनों के द्वारा। जैसे ये एक E1 होगी, अगर मान लो ये अगर हमारे पास E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अगर हमारे पास E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इन दोनों का जो कंपोनेंट होगा, जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट्स, वो यहाँ पे एक्ट करेंगे इस साइड, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। ठीक है।
तो वो आपस में क्या करेंगे, वो दोनों प्लस होंगे आपस में और वो इसके साथ कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, अगर इसको अच्छे से डिटेल में स्टडी करें तो आपको ये मिलेगा कि ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये भी एंगल 60 डिग्री होगा। तो ये दोनों एंगल 60 होने की वजह से E1 cos 60 और E2 cos 60 दोनों ही पहली बात तो E1 E2 दोनों इक्वल हैं, ई हैं, तो ये E/2 प्लस हो जाएंगे और ये E हो जाएगा और ये इस E से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे कि कैसा होगा, बट आपको मैं मोटा मोटा सा आइडिया दे रहा हूँ कि ये ऐसे आपस में रिजॉल्व होके कैंसिल हो जाएंगे फील्ड्स ऐसे। ठीक है, यहाँ पे भी ये हो रहा है। यहाँ पे आप ये देखो कि आपके पास प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे सी सेंटर है और इसकी वजह से जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो इस साइड होगा। सिमिलरली इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो इस साइड होगा। तो ये तो डायरेक्टली आपस में 180 डिग्री के एंगल पे हैं दोनों, तो ये आपस में ऐसे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे सेंटर के ऊपर आपके पास कोई चार्ज नहीं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे जो इस प्लस क्यू चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरफ होगा, इस प्लस क्यू चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरफ होगा और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और अगर ये आपस में कैंसिल हो गए तो यहाँ पे भी आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट के ऊपर नहीं बचा। सिमिलरली इस केस में है, तो यहाँ पे हम एक जनरल रिजल्ट ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी सिमेट्रिकल बॉडी है जहाँ पे आपके पास जो चार्जेस हैं वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं किसी भी एक शेप में, तो वहाँ पे आपके पास जो सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो ज़ीरो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने सिमेट्रिकल बॉडी के लिए कुछ रिज़ल्ट पढ़ा कि वहाँ पे सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो रहेगा। बट ये केस चेंज हो जाता है अगर हम एक और केस की बात करें, जो कि केस ये है, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग विद अ कट। यानी कि अगर हमारे पास वो सेम यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग थी बट अब हमने उसमें यहाँ पे कट लगा दिया, देखो इतना सा ये गैप छोड़ दिया हमने, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, क्या अब भी यहाँ पे सेंटर पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो रहेगा? तो आंसर इज़ नो, नहीं रहेगा। ऐसा क्यों नहीं रहेगा? वो इसलिए नहीं रहेगा बिकॉज, चलो ये बात तो हम मानेंगे कि इस एलिमेंट के बिल्कुल अपोजिट एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जो कि इस सेंटर के ऊपर इन दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे तो सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, है ना। सिमिलरली अगर हमने ये एक एलिमेंट ले लिया और ये एक एलिमेंट ले लिया, अब बिल्कुल अपोजिट एक दूसरे के, तो इक्वल और अपोजिट, तो ये आपस में कैंसिल होंगे। बट व्हाट अबाउट दिस एलिमेंट जिसकी विड्थ हमने W यहाँ पे एज्यूम की है, इसके जस्ट अपोजिट कोई भी यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर सके। इसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कैंसिल करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे और इस वाले के एलिमेंट को कैंसिल करे। ठीक है, सो यहाँ पे इस केस में आपके पास जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा सेंटर के ऊपर वो नॉन ज़ीरो रहेगा। अच्छा, कितना रहेगा फिर? नॉन ज़ीरो तो रहेगा, बट रहेगा कितना, अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, एक काम करते हैं, उसके लिए तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखो कैसे, आपके पास क्या है, आपके पास ये हमने एक एलिमेंट ले लिया, इसकी जो विड्थ है वो हमने W ले ली, यहाँ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखो वहाँ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वहाँ पर चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कितना है, वो है Q/2πr इंटू W, वेयर Q इज़ द टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि टोटल Q, 2πr ये तो सर्कम्फ्रेंस ये होता है आपका पास, और W आया कैसे, पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो 2πr रेडियस के 2πr सर्कम्फ्रेंस के ऊपर 2πr सर्कम्फ्रेंस के ऊपर पूरा का पूरा टोटल चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और अगर हम एक यूनिट लेंथ लें तो वहाँ पे आपके पास कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q डिवाइडेड बाई 2πr। ठीक है, Q डिवाइडेड बाई 2π और R। सिमिलरली अगर हम बात करें किसकी, ये इस W विड्थ के ऊपर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस W विड्थ के ऊपर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर वाली इक्वेशन को क्या कर देंगे, W से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास ये हो जाएगा Q/2πr इंटू W। ठीक है, और इसी को हमने एक नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया इसको भाई, Q डैश। ठीक है, तो इसी का हमने नाम दे दिया Q डैश, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आप समझ गए
अच्छा, तो हमने यहाँ से एक ये क्यू डैश चार्ज हमने देख लिया कि इसके ऊपर कितना क्यू डैश चार्ज है। नाउ अब हमें इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वो कैसे निकालते हैं? जस्ट हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/4πε0 Q/r²। r इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दिस चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट C। सो वो हमारा r होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा वो कितना होगा, 1/4πε0, इसको हमने k कह दिया। Q यहाँ पे क्या है, Q डैश है, कितना चार्ज है यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटेड है इस विड्थ में, अपॉन r²। r इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस चार्ज। सो यहाँ पे हम Q डैश की वैल्यू रखेंगे तो आपके पास ये फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4πε0 Q कैपिटल Q W/2πr3, या फिर KQ W/r3। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने इस केस में ये सीखा कि अगर हमारे पास कोई कट है या फिर वहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो वहाँ पे आपके पास सेंटर पे नॉन ज़ीरो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और वो निकलेगा कैसे? सबसे पहले आप एलिमेंटल चार्ज निकालो और उसके बाद फिर उससे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले से आप उसको क्या करो, डील करो। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।